बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जितने भी कार्ड्स हैं वो सारे के सारे खेल लिए हैं, लेकिन चाइना ने अभी इतने कार्ड्स रखे हुए हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जब उसने खेलना शुरू किया है तो डोनाल्ड ट्रंप क्या, अमेरिका क्या, सारी दुनिया के पैरों तले जमीन निकलना शुरू हो गई है। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात को इलेक्ट्रॉनिक्स पर, आईफोन, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, इन तमाम चीज़ों पर टैरिफ ख़त्म कर दिया चाइना से। वो डोनाल्ड ट्रंप जो घुटनों में गिरने की बातें कर रहा था कि चाइना मुझे फ़ोन कर ले, फलाना हो, ये वो हो, चाइना ने ऐसा क्या किया है कि इस वक्त अमेरिका के जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ये सिर्फ एक दिन की दूरी पर है कि चाइना ऐसा कार्ड खेलेगा इन सब के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब ये सिनेरियो क्या है, जरा ये बात समझ लें। असल कहानी ये हुई है कि लोग ये समझ रहे हैं कि शायद चाइना का माल अमेरिका में नहीं गया, तो सिर्फ एक ये वजह है कि अमेरिका ने पहले टैरिफ आयद ख़त्म किया है और अब चाइना इतना ख़तरनाक कार्ड खेलने के लिए जा रहा है कि उसके बाद अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज और दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज बिल्कुल घुटनों में गिर जाएंगे और चाइना का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। वो कार्ड जो आज तक अवाम की नज़रों से ओझल रखा गया, ये बात ज़रा समझ ले। देखिए, अमेरिका के जितने बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड्स हैं, जितने बड़े बड़े, जो ख़ास तौर पर चाइना से कपड़े बनवाते हैं, चाइना से घड़ियाँ बनवाते हैं, चाइना से अपना सारा सामान बनवाते हैं, और इवन के आप अगर नाम ले लें तो जितने बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स या आइटम्स, चाहे वो एप्पल के हों या इसके अलावा अमेरिका के जितने बड़े बड़े किसी भी कैटेगरी के ब्रांड्स, कपड़ों के हों या उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक से लेकर चाहे वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ये जो बनाते हैं उनके पार्ट्स लेने हो या कुछ भी हो, ये सारे के सारे चाइना से बनकर आते हैं। अब ये बात आप ज़हन में रखिएगा, खाली चाइना अमेरिका के नहीं, दुनिया भर के जितने ब्रांड्स हैं आप नाम लेते जाएं, नाइकी, एडिडास, H&M, ज़ारा, इसके अलावा माइकल कोर्स, इसके अलावा रेबैन, एप्पल, डेल, HP, लिनोवो, ये आप नाम लें दुनिया भर के लग्जरी ब्रांड्स, दुनिया भर के जितने बड़े बड़े टॉयज ब्रांड्स, और ये तमाम चीज़ें, चाहे उनका ताल्लुक अमेरिका से हो, चाहे उनका ताल्लुक इंटरनेशनल सतह से हो, लेकिन इस टाइम जो हिट करने के लिए जा रहे थे वो अमेरिका के ब्रांड्स, और उसमें शुरुआत हुई है एप्पल से। सिनेरियो ये हुआ कि चाइना के थ्रू वो सारे के सारे राज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सामने आना शुरू हो गए थे और आने वाले थे। यानी जो खास तौर पर अमेरिका के अंदर 4-4 हज़ार $US की कोई शर्ट बिकती है, कोई वहाँ पर बैग बिकता है 4-4 हज़ार $US का, बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड्स का, वो चाइना से बनवाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा $10, $20, $25 का। इसी तरह अगर एप्पल की प्रोडक्ट की बात कर लें तो अब ये सारी दुनिया के सामने चीज़ें सामने आई। अमेरिका के अंदर अभी बात की गई है कि हज़ारों $US के अंदर अमेरिका में आईफोन बनेगा, जबकि चाइना से बनता है सस्ता। लेकिन साथ फिगर भी आ गया कि चाइना से $20, $25 का आईफोन बनता है और मार्केट में आकर $800, और उसके बाद फिर शुरुआत जब इसकी होती है बढ़ते बढ़ते ये मजीद आके $1500, $1600 तक जाता है। डिपेंड करता है वर्जन कौन सा ले रहे हैं और उसमें फिर कैपेसिटी, मेमोरी, स्टोरेज कितनी है। अब ये जब राह सामने आना शुरू हो गए तो एप्पल की कंपनीज के शेयर भी गिरना शुरू हो गए, और बड़े बड़े जितने ब्रांड्स थे उनके चाइना ने लग्जरी जितने अमेरिकी बड़े ब्रांड्स हैं उनके राज फाश करने का मामला भी चाइना के पास था, और वो किसी भी वक्त कर सकते थे और वो कर भी सकते हैं स्टिल अभी भी। इस सूरत हाल के अंदर चाइना ने जब ये फैसला किया कि भाई हम सारे कार्ड इस्तेमाल करेंगे, हमें दीवार से लगाया जा रहा है, तो अमेरिका के लग्जरी ब्रांड्स के सारे राज फाश हो जाएंगे टोटली। यानी वो प्रोडक्ट्स जो हज़ारों डॉलर में फरोख्त करते हैं, ये सेल करते हैं, वो $20, $25 की बनती है। देखिए, ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा, हमेशा ये जितने बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, चाहे आप टॉयज के ब्रांड्स देख लें, जितने बड़े, ये इतने महंगे मिलते हैं, इनमें याद रखिएगा जो कस्टमर होता है वो इन मसनूआत की, यानी इन प्रोडक्ट की कीमत अदा नहीं करता, बल्कि उस ब्रांड की रेपुटेशन, उसकी जो इज्जत या उसकी क्वालिटी, उसकी वो कीमत अदा करता है। अब जब ये राज सारे खुलकर सामने आ जाएंगे कि भाई इस फलाने ब्रांड की कीमत तो इतनी है, हम इतने में खरीदते हैं, लेकिन पीछे से इनको इतना बढ़ता है,
तो इस सूरत हाल के अंदर पता ये चलता है कि असल में इन बड़े बड़े ब्रांड्स ने सारे का सारा फोकस सिर्फ मार्केटिंग पर किया हुआ है और इसके राज छुपाए हुए हैं कि इसकी कॉस्ट क्या है। आज तक बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड हमेशा ये राज छुपा कर रखते हैं, लेकिन चाइना की इस जंग में ये सारे के सारे राज अब लीक होना शुरू हो गए। एप्पल से इसकी शुरुआत हुई है और बढ़ते बढ़ते लैपटॉप्स तक मामला है और आगे जा रहा। और इनको सबसे बड़ा खतरा ये पैदा हुआ है कि चाइना की फैक्ट्रीज में, मिसाल अब ये ले ले कि जहां पर आईफोन बनता है या एप्पल की प्रोडक्ट्स बनती है, अब जब ये डोनाल्ड ट्रंप ने घुटनों में गिरकर क्यों ये वापस लिया, अगर ये वापस ना लेते तो इनको ये पता चला कि चाइना की वो कंपनी जो दुनिया भर के 80 से 85% आईफोन और एप्पल प्रोडक्ट्स बनाती है, वो अपना एक ब्रांड लॉन्च करने वाले, जहां पर उसी फैक्ट्री में उसी लेवल की, उसी कमाल क्वालिटी का वही मैकबुक, वही एप्पल आईफोन, उस लेवल का, जाहिर सी बात है वो तो पेटेंट है, उसका आप डिजाइन भी कॉपी नहीं कर सकते, उसको आप बना भी नहीं सकते, उसको आप किसी भी तरह से पेश नहीं कर सकते। लेकिन चाइना की क्वालिटी ये है कि आप चाइना के जितने जहाज देखें तो वो अमेरिका के डिजाइन होते हैं, लेकिन उसको अपने अंदाज में बनाता है और इसीलिए उनकी जो कीमत होती है वो उसके 25 to 30% वो रखते हैं। अब चाइना की जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, टेस्ला क्यों फेल हुई है दुनिया के अंदर इस वक्त, यूरोप में फेल हो गई है, हर जगह फेल हो रही है, क्योंकि चाइना की जो गाड़ियां हैं, BYD आप देखें उन्होंने 108 अरब डॉलर की सेल की है और टेस्ला ने सिर्फ 10 अरब डॉलर कमाए हैं। आप अंदाजा करें, एक वक्त था कि टेस्ला कहता था कि हमारा मुकाबला सिर्फ इनके साथ है, चाइना के साथ। आज चाइना ने इनको कितना पीछे छोड़ दिया, क्योंकि आप सबसे पहले क्वालिटी देते हैं, रेट कम रखते हैं और उसको प्रीमियम ब्रांड बनाकर देते हैं। अब एप्पल आईफोन की बात करें तो चाइना एक ऐसा फोन और ये तमाम चीज़ें लॉन्च करने वाले थे जो कि आईफोन के मुकाबले का, उसी कंपनी से जो कंपनी आईफोन बनाती थी उसी लेवल का, उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा और उससे बहुत बेहतर अंदाज में और उससे बड़े कमाल बड़े लेवल पर चाइना ये काम कर रहा था। और चाइना ने फ़ोन लॉन्च कर देना जिससे एप्पल की कीमत दुनिया भर में क्रैश हो जाती और उसके बाद वो राज खुल जाते कि मिसाल के तौर पर अब अगर लेट्स से आप $1600 का एक फ़ोन बेच रहे हैं, चाइना उसके मुकाबले में $200 का फ़ोन ले आता और कहता है कि देखो हमारी फैक्ट्री में इसकी कॉस्ट तो $20 है या $30, तो हम इतने का बेचते हैं, तो सारी दुनिया के सामने इनकी रेपुटेशन का जनाजा निकल जाता है। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले घुटने टेके। अब आप नाम ले लें, इसी तरह एग्जैक्टली बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उनके साथ ही होने जा रहा। और फिर वो अमेरिका से शुरुआत होती, अमेरिका के बाद होता होता यूरोप से लेकर कनाडा से लेकर यूके, पूरे वर्ल्ड तक ये मामला जाता कि जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, विक्टोरिया सीक्रेट से लेकर नाइकी, एडिडास, टोरी बर्ड से लेकर टॉम फोर्ड, कैल्विन क्लेन, यानी आप नाम लेते जाएं जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इवन के वो ब्रांड्स भी जो अमेरिका के नहीं भी हैं, उनके फैशन, उनकी एक्सेसरीज, उनके हैंडबैग्स, उनकी तमाम चीज़ें और इवन के बड़े बड़े जो टॉयज़ ब्रांड्स हैं जो चाइना से बनवाते हैं और जो सैकड़ों हज़ारों $US के टॉयज़ बेचते हैं, उन ब्रांड्स के साथ भी काम होने जा रहा था कि इन सब की रेपुटेशन तबाह बर्बाद होने जा रही थी। इसीलिए अब चाइना के इस कार्ड इस्तेमाल करने से पहले पहले अमेरिका ने घुटने टेके हैं चाइना के आगे। लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान और सेमीकंडक्टर समेत दीगर चीज़ें, चाइना ने इस सारी सूरत हाल में फैसला किया कि हमने लड़ाई करनी है। अभी उनके पास कार्ड्स बहुत ज़्यादा थे, इनकी रेपुटेशन ख़राब होती। और देखिए सोशल मीडिया पर एक दफ़ा चीज़ निकल कर आती है और दुनिया में एक कैंपेन चलती है तो उसके बाद आपको पता भी नहीं चलता, बाइकआउट कैंपेन चलती है तो बेड़ा गर्क हो जाता है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर चाइना का ये कार्ड आहिस्ता आहिस्ता, अब आप देखिए एप्पल की कीमत जब सामने आई कि पता चला कि $20 का सिर्फ आईफोन बनता है चाइना से, $20 का आप अंदाजा करें क्या उसकी वैल्यू है। लेकिन जो करोड़ों यूनिट्स बनते हैं तो चाइना इस सूरत हाल के अंदर नुकसान में ना आता, बल्कि चाइना को ऑर्डर ज्यादा आना शुरू हो जाते दुनिया से कि यार हम भी यहाँ से बनवाए, हम भी वहाँ से बनाए। ऑलरेडी चाइना बना रहा है, जो नहीं भी बना रहे वो भी यहाँ पर जाते। जितने बड़े बड़े ब्रांड्स आपको यूरोप, इन सब की मार्केट तबाह होने वाली। और इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने पहला स्टेप लिया है कि चाइना को रोका है कि ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक का सामान आहिस्ता आहिस्ता इस नाम के ऊपर कि ट्रंप ये बात करेगा कि जी हम आपके साथ खड़े हैं जी, अच्छा ठीक है ट्रेड बात करें, ये कपड़ों का ब्रांड्स, इसी तरह टॉयज ब्रांड, सारे ऐसा ऐसा टैरिफ खत्म होंगे और बातचीत का आगाज करेंगे। यानी चाइना का वो पत्ता जिसके बाद अमेरिका के सारी दुनिया की कंपनी सिर्फ
ताश के पत्तों की तरह बिखर जानी थी। एक पत्ता आप गिराते, सारे पत्ते खत्म। तो लिहाजा 24 घंटे के अंदर अंदर ये सारी रेपुटेशन का जनाजा निकल जाता है अगर चाइना ये कार्ड इस्तेमाल करता है। तो इस सूरत हाल के अंदर अब अमेरिका क्या, सारी दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स इनके आगे घुटने टेकने को तैयार है। और यही वो वजह है कि इस वक्त ट्रंप बैकफुट पर आया है और इस सूरत हाल में चाइना इस वक्त विनिंग पोजीशन में है, क्योंकि चाइना को फर्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया में कौन कितने का बेचो। वो कहता है मेरी प्रोडक्शन जारी है, मैं इसी में खुश हूं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।